वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एआई के ऊपर, लेकिन एआई के साथ साथ आज हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के साथ जिसने सिंधी ज़बान का कैलकुलेटर जो है वो बनाया है। कितना मुश्किल था, किस तरह से बनाया, और जिस तरह से जब उन्होंने कैलकुलेटर बनाया तो उसके बाद जब कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है ना, तो उनको जहाँ से उन्होंने ये तालीम हासिल की वहाँ पर कहा जाता है जी महरोज टेक्नोलॉजी वाली। मतलब जब भी कोई इस तरह का बच्चा काम करता है तो साथ वाला या वाली ज़रूर लगाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितनी डिफिकल्टीज थी उनको कैलकुलेटर बनाने में ये भी जानने की आज कोशिश बिल्कुल ऐसी है। और गजल ने आपको बताया कि उन्होंने सिंधी जुबान में कैलकुलेटर बनाया, लेकिन सिंधी जुबान में इटसेल्फ कैलकुलेटर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने साथ उसको एआई के साथ लिंक कर दिया है कोडिंग के जरिए। और एआई के साथ अब इनका कैलकुलेटर आपको वो तमाम तर आपकी मुश्किलात हल कर देगा। और जो लोग सिंधी जुबान जानते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसानी है। आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं महरोज टेक्नोलॉजी वाली। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महरोज किसी के वालिद साहब का नाम उनके साथ होता है, किसी की बरादरी का नाम उनके साथ होता है। ये महरोज टेक्नोलॉजी वाली, ये मुझे समझ नहीं इसके पीछे क्या कहानी है? ये हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज़ पे हम काम करते हैं तो हम उस जो वाला वाली है ना अपना लगा लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं या वो देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, अब वो कोई काम करना चाहता है पानी के हवाले से कि पानी का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो अपने नाम के साथ वही लगा लेता है। या कोई एआई पे काम कर रहा है तो अपने नाम के साथ एआई लगा लेता है। रिमोट जॉब के हवाले से काम कर रहा है तो रिमोट जॉब लगा लेता है। तो इसी तरह जो है मैंने टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ तो मैंने अपना वाला वाली जो है टेक्नोलॉजी वाली लगा दी। क्या बात है। और ये कराची वाली लग रही है अपनी बातों से। जब इनके वालिद साहब बता रहे थे कि ये एबटाबाद से हैं, तो वालिद साहब के एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इनका एक्सेंट उसी तरह है कि भाई ये हमारे कॉलेज वालों ने बताया कि टेक्नोलॉजी वाली लगानी है लगानी है बिल्कुल। अच्छा महरोज, मुझे ये बताएं कि आपने, वैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल खत्म हो गई, स्कूल लाइफ में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने स्कूल लाइफ खत्म करने के बाद दोबारा से स्कूल में एडमिशन ले लिया, ऐसा क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहती थी। ठीक है। तो अगर बात करें नॉर्मल स्कूल कॉलेज की, तो अगर हम वहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी लेते तो प्रैक्टिकल नहीं होता है या वो चीज़ें नहीं होती जो हम सीखना चाहते हैं। तो मैंने जो मैट्रिक है वो मैंने कंप्यूटर साइंस में की, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा भी नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ मुझे काश पहले थ्योरी पढ़ी, किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ सीखा नहीं प्रैक्टिकल। जी, मैं सोचती हूँ मुझे काश पहले पता चल जाता और मैं पहले एडमिशन ले लेती तो अब तक मैं और सारी चीज़ें जो है सीख चुकी होती। तब मैं 9वीं क्लास में थी जब मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला, और तब मैं चाहती थी कि मैं रेहान स्कूल में एडमिशन लूँ। तो मैंने कहा 9th में हूँ, मैट्रिक के बाद जो है फिर मैं एडमिशन लूँगी। फिर मैट्रिक के बाद जो है फिर मैंने रेहान स्कूल में जो है एडमिशन ले लिया। ठीक हो गया। और आप ये बताइए कि जो सिंधी जुबान में आपका कैलकुलेटर है, हम आपसे प्रैक्टिकल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इसमें स्पेशलिटी क्या है? या ये सिंधी जुबान में पहला कैलकुलेटर होगा, फिर उसके साथ एआई कोडेड भी है, लेकिन आपकी जुबान से हम सुनना चाहते हैं कि ये किस तरह से स्पेशल है? ये इस तरीके से स्पेशल है जिस तरीके से हम नॉर्मल कैलकुलेटर देखते हैं तो उनके जो हिस्से होते हैं, जो काउंटिंग होती है वो इंग्लिश में होती है या फिर उर्दू में होती है। तो ये जो है ये सिंधी में है। सही। और लिखा हुआ भी सिंधी में है, जिन्हें सिंधी लोग जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने कारोबार में यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। सही। तो इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली थी या किसी से सीखा, या फिर खुद ही आपने स्टडीज़ की बैठकर इंटरनेट से और आपने ये काम किया? नहीं, ये मैंने स्कूल से सीखा, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो एआई स्कूल है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया का फर्स्ट एआई स्कूल है। तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखते हैं। जिस तरह एक स्कूल होता है वहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग भी सीखते हैं। इसके अलावा एआई के टूल्स हैं, इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, जिस तरीके से इंटरव्यूज़ हो गया, पॉडकास्ट हो गए, ये सब हम सीखते हैं, करते भी हैं। कितना अर्सा लगा आपको सिंधी कैलकुलेटर बनाने में? ये तो बहुत इजी था मेरे लिए बनाने के लिए। यूँ कहेंगे 5-10 मिनट में जो ये इजीली जो है बन सकता है। 5-10 मिनट में बन सकता है? मैं भी बना सकता हूँ? जी, आप भी बना सकते हैं, हर कोई बना सकते हैं, ये बहुत इजी है। और इसके बाद मेरे अपने स्कूल के बच्चों ने बहुत सारी लैंग्वेज में बनाया, जिस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश लैंग्वेज हो गई। तो ये किसी भी ज़बान में हम बना सकते हैं, कोई भी ज़बान में हम चाहें तो हम इसको इजीली जो डेवलप कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी यही था कि यू आर नॉट नेटिव सिंधी। आप कराची में रहती हैं, लेकिन आप सिंध से नहीं हैं, आपका ताल्लुक एबटाबाद से है। सो सिंधी जुबान में आप ये किस तरह से कैलकुलेटर बना पाई? इसमें भी एआई का इस्तेमाल हुआ, और किस तरह से आप किसी और जुबान पे भी बना सकती हैं? जी, जैसे मैं पहले बताया, हम किसी भी ज़बान में बना सकते हैं। और अभी जो हम स्कूल में जो कोडिंग सीख रहे हैं वो कोडिंग विद एआई, यानी एआई के ज़रिए कोडिंग कर रहे हैं।
कोडिंग अगर हम नॉर्मल देखें थोड़ा डिफिकल्ट होता है चीज़ें डेवलप करना, लेकिन जब AI आ गया तो उसने कोडिंग को इतना जो है आसान कर लिया कि हम कुछ ही घंटों में भी एक प्रोफेशनल जो है वेबसाइट जो है डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है जब मैं बेसिक चीज़ें सीख रही थी तो उसी दौरान जो है मैंने ये सिंधी कैलकुलेटर जो है वो डेवलप किया। अच्छा, कोई डिफिकल्टीज आई आपको? डिफ़िकल्टीज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत ये थी कि उन दिनों जो है मैं थोड़ा सा बिजी भी थी, तो लाइक मैं चाह रही थी कि सिंधी कल्चर डे से पहले जो है मैं इसे रिलीज़ कर लूँ। तो तब लाइक एक ये रैंडम थॉट था कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो फिर मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बना लिया, चलो बना लेती हूँ, शायद किसी के काम ही आ जाए। ठीक हो गया। और मानू मुझे ये बताइएगा कि आपने मारोज आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब इसको मार्केट किस तरह कर सकती हैं आप, और क्या क्या टूल्स आपने इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आपने एक एफर्ट तो की है, चाहे 10 मिनट में बनता है, आपको रेवेन्यू कैसे आएगा इसका? अच्छा, मैंने जब ये बनाया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लाइक इतना रिस्पॉन्स आएगा या इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ी फेमस हो जाऊंगी, और ये आफ्टर 2 मंथ्स जाके ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो पहले ये एक लिंक था कि जो इसको लिंक को ओपन करेगा तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये फेमस हुआ तो उसके बाद जो हमारे स्कूल के जो ऑनर है सर रेहान अल्लाह वाला, उन्होंने मुझे डोमेन खरीद के दी। आप टेक्नोलॉजी वाले ही, वो अल्लाह वाले? हाँ जी। क्यों, वो अल्लाह के साथ कनेक्शन ज़्यादा उनका? यूँ ही समझे, और वो उनका जो लाइक खानदानी नाम है, अच्छा, तो इसलिए। और उन्होंने सबके साथ वाला लगा दिया? जी, उन्होंने ये आइडिया है तो उन्होंने सबके साथ जो है ये वाला वाली जो है लगा लिया। अब हमारे स्कूल में आएंगे तो हर बच्चे के साथ आपको मिलेगा लैपटॉप वाला, आइडिया वाला, लाइक ये थोड़ा सा वाला। जी, कोई डस्टबिन वाला भी है? हाँ, लाइक गार्बेज वाला। अब कोई सुनिए, गार्बेज वाला क्या, हम कचरा बेचते हैं या कुछ? नहीं भाई, मैं कचरे पे काम करता हूँ। जैसे हमारे मुल्क में हम देखें जगह जगह कचरा होता है, तो कोई इस चीज़ पे काम भी नहीं करता। तो फिर उन्होंने अपने नाम से गार्बेज वाला लगा लिया कि हम जो है इस पे काम करेंगे, किस तरीके से इंस्पिरेशन मिले। जी, कि हम अपने मुल्क से जो है इस चीज़ को जो है गार्बेज का जो प्रॉब्लम है वो दूर करें, क्योंकि सर रेहान चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो यूथ जनरेशन है वो लीडर्स पैदा हो, हर कोई एक एक मसले को पकड़े, ताकि फ्यूचर में जितनी प्रॉब्लम से हम उससे छुटकारा पा सके, यानी वो कोई हल करे। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते तो लोग कोई प्रोफेशन ही चूज़ कर लेते हैं, या कोई चूज़ नहीं करते कि यार मैं पानी का मसला हल करना चाहता हूँ या बिजली का। तो उन्होंने इस तरह के लीडर्स बच्चों को बना रहे हैं ताकि वो कोई एक चीज़ पकड़े, उस पर काम करे, और फ्यूचर में जाके वो उस प्रॉब्लम को जो है हल करे, और वो इस पे जो है स्टडी भी करते रहते हैं। वैसे मारोज का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे ये लगता है कि इनको साथ साथ वकीलों के लिए भी कोई एआई का सिस्टम करना चाहिए, ताकि ये एआई वकील हो और जज साहब को उसके लैपटॉप पे बैठ के बता दें कि ये जो है मारोज वकील वाला का ये आर्गुमेंट आया है, आप जरा फैसला करें। अभी इस तरह का भी मैंने सुना था कि होने जा रहा है कि एआई की मदद से, कि अब जैसे होता है ना, कोई केस होता है बहुत ज़्यादा महीने लग जाते हैं, साल भी गुजर जाते हैं हल होने के लिए, तो एआई की मदद से कुछ ऐसा होगा कि एआई उसको निकाल के देगा। हाँ, कुछ मिनटों में आपको केसेस जो है हल करके दे देगा। अच्छा मारूफ, ये बताएं डिग्री के हवाले से, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आपने उस तरह से कोई प्रैक्टिकली काम सीखा नहीं था, बट अब आपने दोबारा से स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो आपकी डिग्री किस तरह से फिर आगे चल के अगर आपको कभी नीड हुई, तो आप जिस तरह ब्रेक में बता रही थी ना कि ये आपको क्या बताती है कि कहाँ से आपकी एसोसिएटेड होती है डिग्री? ये जो है हमें अमेरिका से मिलेगी, GED, जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की। तो ये हमें 4 इयर्स के बाद यहाँ पे स्कूल में मिलती है, चाहे जो भी बच्चा आता है। अच्छा। सबकी सेम चीज़ होती है, अगर कोई 8 क्लास के बाद आ रहा है, या मैट्रिक के बाद आ रहा है, या 4 क्लास के बाद आ रहा है, तो सबकी लाइक बेसिक चीज़ें वही होती है, एक ही प्रोसेस से गुजरते हैं और सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और मज़े की बात ये है कि एक क्लास में हम डिफरेंट एज के जो है बच्चे होते हैं, कोई छोटे भी होते हैं, 9 साल का भी है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है। ये कि हम सब चीज़ें जो है लाइक प्रैक्टिकल सीखते हैं, और उसके बाद 4 इयर्स बाद जो है हमें ये डिग्री मिलेगी। और पाकिस्तान में फिर कैसे होगी? ये पाकिस्तान में भी मानी जाती है, ये डिग्री जो है कॉलेज के बराबर है, यानी कि इंटर के बराबर। जी सही। मानो जरा मारोज जरा बताइएगा कि आपका कैलकुलेटर चलता किस तरह था कि हम देखें, उसके बाद क्लोज करें। आप हमें बताइए जरा, हम शो करेंगे। जी ये है। अच्छा जी, वाह, ये इनका कैलकुलेटर है जी। और मारोज इसमें हम कोई भी फिगर डाल दें? जी, ये से है, हम इसको यहाँ से ये बने हुए हैं, ये इनसे हम ऐसे अच्छा, कर ये यहाँ से ये क्या है, 8 है जी, 8 है। अच्छा, मल्टीप्लाई भी यहाँ से करेंगे जी, यहाँ पे ऑप्शन ठीक है जी, मल्टीप्लाई, और इसको 9 के साथ कर देंगे। यहाँ पे साफ करना है या कौन सा? ये बराबर करना है। इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे ना तो फिर देखने वाला। बराबर।
ये जी इनका कैलकुलेटर है जो कि इस वक्त, अच्छा मारोज, इसमें एआई का कहाँ पे कॉन्सेप्ट, मतलब AI ये का इंटरनेट के साथ लिंक है, इस वजह से सारी चीजें वहां से आ रही हैं, पीछे कोडिंग है, स्पीच पीछे कोडिंग जी, है। जी। करेगा ये coding काम है। कैलकुलेटर की तरह, लेकिन चलेगा कोडिंग पे। हाँ, हर जो जितनी भी वेबसाइट से हम हाँ। चीजें बनाते हैं कोडिंग सही। के जरिए हम बनाते हैं। ठीक सही। हो गया, ये जी कोडिंग के जरिए बढ़ाते हैं, बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस भी तेज़ की है। हाँ। और ये सिंधी कैलकुलेटर है, आपको शायद दिख रहा हो, मैं और क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये पीछे कर AI देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये देखिए। जिस तरीके और से अगर मैंने अहमद भाई क्लोज करें जरा, सिंधी भी तो सबको बताएं कि ये सिंधी किस तरह से होती है। ये देखिए जी, हाँ। क्या बात है जी। अगर कोई Very इसे जो good है जी, देखना पाकिस्तान चाहता का है, पहला सिंधी कैलकुलेटर, जो जी, कि मारोज मारोज क्या टेक्नोलॉजी, बता रही थी आप? हाँ। कि इसको अगर कुछ इसे देखना कोई चाहता है? यूज करना चाहता है तो वो गूगल पे जाके sindhicalculator.com लिखेगा तो उसके सामने ही आ आप जाएगा। अगर जी, ये इसको देखना वेबसाइट चाहते ओपन हो हैं जाएंगी। और इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो सिंधी सिंधी कैलकुलेटर.com पे जाइएगा। हाँ। मारोज के प्रोजेक्ट आपके लिए वहां पे अवेलेबल है, वहां पे आप जी। यूज कर सकते हैं। मारोज, आप इसी तरह से चमकती दमकती रहें Thank you so much, और sir. बड़े प्रोजेक्ट्स करते हाँ। रहें, अपने लिए भी, अपनी मुल्क का नाम फैमिली के लिए रोशन भी, और करें। हमारे इस मुल्क के लिए भी। थैंक यू सो लोगों मच के लिए आसानियां पैदा करें।